मैं हर दिन ऑफिस में सबसे देर तक रुकती थी, लेकिन ओवर टाइम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब सब लोग चले जाते थे तब मैं चुपचाप स्टोरेज रूम में जाकर अपना छोटा सा बिस्तर लगाती और वहीं रात गुजारती थी। अगले दिन मैं ऐसे बिहेव करती थी जैसे मैं सबसे पहले ऑफिस आई हूँ, ताकि कोई मेरा राज न जान सके। एक दिन काम ज्यादा होने की वजह से मेरे बॉस भी देर तक ऑफिस में रुके हुए थे और मैं चाहकर भी आराम नहीं कर पा रही थी। मैं इंतजार करती रही कि वो कब जाएं और काफी देर बाद वो बाहर निकल गए तो मुझे लगा मैं सो सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पूरी तरह गए नहीं थे और मैं बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से वहीं सो गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे स्टोरेज रूम में सोते हुए देख लिया और मैं घबरा कर तुरंत उठ गई। मैंने हिम्मत करके सच बता दिया कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मैं मजबूरी में यहाँ रुकती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि कुछ दिनों तक ऑफिस में रहने की इजाजत दे दी, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी और मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी, इसलिए पूरी तरह भीग गई। जब मैं वापस आई तो ऑफिस की लाइट चली गई थी और मुझे देखकर उन्होंने कहा कि मैं उनके घर जाकर कपड़े बदल सकती हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ जाकर खुद को संभाला। रात को मैंने सोचा कि मुझे उनका एहसान मानना चाहिए, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ खाने का बनाया। वो अपने कमरे में थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें किचन से खाना बनने की आवाज सुनाई दी वो आराम से सो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस आवाज से उन्हें सुकून मिलता है और जल्दी नींद आती है। अगले दिन उन्होंने मुझसे इजाजत लेकर कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके घर में काम कर सकती हूँ और वहाँ रह भी सकती हूँ। मैंने थोड़ा सोचा और फिर उनकी बात मान ली, क्योंकि इससे मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो रही थी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी संभलने लगी और मुझे एक सुरक्षित जगह मिल गई जहाँ से मैं फिर से शुरुआत कर सकूं।